जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से आपका वेलकम है आपके अपने YouTube चैनल शुभ एजुकेशन पर। तो कैसे हैं मित्रों? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस क्लास में हम आपको बताने वाले हैं कि अल्फाबेट पे आधारित जो आपसे मिडिल टर्म पे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसको आप केवल 8 से 10 सेकंड में कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसी ट्रिक पे आज की ये वीडियो आधारित होने वाली है। तो चलिए हम बिना देर किए हुए आज की ये वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको हम बता दें कि मिडिल टर्म पे आपसे जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहला इसमें होता है कितने अक्षर होंगे, यानी पहला जो टाइप बनता है उसमें होता है कितने अक्षर होंगे, और दूसरा पूछा जाता है कि कौन सा अक्षर होगा। अब इसमें क्या होता है कि कौन सा अक्षर होगा या कितने अक्षर होंगे, इसमें आपको बेसिकली दो अल्फाबेट का पोजीशन दिया रहेगा राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट का पोजीशन दिया रहेगा। उसमें पहला क्वेश्चन ये बनता है कि इनके बीच में कितने अक्षर होंगे, और दूसरा पोजीशन बनता है कि इनके बीचों बीच कौन सा अक्षर होगा, यानी कौन सा अल्फाबेट आपका बीचों बीच होगा। तो पहला हम लोग जानेंगे कि इनके बीच में कितने अक्षर होते हैं, इनके बीच में कुल कितने अक्षर होते हैं। इस टाइप पे जो सवाल बनते हैं, यहाँ पर देखिए एक सवाल हम टाइप किए जो कि आपके एग्जाम में आया हुआ है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है बाएं से सातवें अक्षर और दाहिने से पांचवें अक्षर के बीच में कुल कितने अक्षर होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बाएं का पोजीशन हमें दिया हुआ है, इसके बाद हमें दाएं का पोजीशन दिया हुआ है। तो ठीक हम इसका पोजीशन इसके नीचे, इसका पोजीशन इसके नीचे हम लिख लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बाएं से लिखते हैं। तो बाएं का पोजीशन L7 लिखेंगे, यहाँ से दाएं का पोजीशन दाएं से पांचवें, मतलब दाएं का मतलब R5। ये देखिए R5 हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका पोजीशन लिख लिए। अगर इनका पोजीशन आप देखिए L7 और L5 है, ये जो पोजीशन है और जो ये पोजीशन है, अगर इनका योग यानी 5 + 7 ये कितना आ रहा है 12। अगर इनका योग 26 से कम आ रहा है, अगर इनका जो योग है वो 26 से कम आ रहा है, तो हम क्या करते हैं कि इसमें से 26 घटा देते हैं, जो आता है उनके बीच में उतना ही अल्फाबेट होता है, उतना ही अक्षर होता है। ये हमारा इसमें का पहला टाइप था। अब हम इसमें क्या करेंगे कि यहाँ पे देखिए हमने आपको बताया कि अगर इनका जो सम है, पोजीशन का जो सम है, अगर 26 से कम है, 26 से कम है, तो हम 26 में से घटा देते हैं। 26 में से क्या करेंगे, घटा देंगे। अब अगर मान लो 26 से इनका ज्यादा आ रहा है, जैसे दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर हम टाइप किए हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 23वें अक्षर और दाहिने से 22वें अक्षर के बीच में कितने अक्षर होंगे। अब इसमें क्या हुआ है, यहाँ से दाहिने का पोजीशन दिया है और यहाँ से बाएं का पोजीशन दिया है। तो बाएं के लिए हम लिख लेंगे L23, फिर दाहिने के लिए लिख लेंगे R22। अब यहाँ पर आप बताइए हमें, इनका जब हम सम करेंगे 22 और 23 का जब सम करेंगे तो ये 45 हो जाएगा। यहाँ से ये 45 हो जाएगा। अब 45 की वैल्यू तो 26 से अधिक आ रही है हमारी ना, तो जब वैल्यू हमारी 26 से ज्यादा होगी तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू में से 45 में से हम घटा देंगे L+R। क्या करेंगे, 45 में से L+R क्या करेंगे, हम घटा देंगे। तो जो आएगा वैल्यू वही इन दोनों के बीच में अक्षर होंगे। तो ये हो गया। तो चलिए हम इसको अब सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले हम आपको यहाँ पर बता दे रहे हैं। तो चलिए ये यहाँ पे हो गया। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, हमने आपको बताया कि हम L7 और L5 को ऐड कर देंगे। तो 7 + 5 ये कितना हो जाएगा, 12 हो गया। अब ये जो 12 आया है, इस 12 की वैल्यू यानी ये तो 26 से कम है वैल्यू ना। जब वैल्यू 26 से कम आएगी, यानी 26 से अगर कम वैल्यू आ रही है, तो आपको सिंपली 26 में से 12 को घटा देना है। तो इनके बीच में 14 अक्षर होगा, इनके बीच में 14 अक्षर होगा। ये पहला टाइप का क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद अगर मान लो आपकी वैल्यू 26 से अधिक आ रही है, तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे बाएं से 23वें दिया है, यानी L23, L23 यहां से देखिए, फिर दिया है R22। अब इन सबको हम सम करेंगे, 23 + 22 का सम करेंगे तो कितना आएगा, 45 आएगा। अब ये जो 45 आ रहा है, ये 45 की वैल्यू हमारी, ये तो बताओ 26 से अधिक है कि कम है।
26 से ज्यादा है ना। जब 26 से वैल्यू ज्यादा आता है तो हम इसमें से 28 क्या करते हैं, घटा देते हैं। जब इसमें से हम 28 घटाएंगे तो यहाँ पर हमारा वैल्यू आ जाएगा 17। यानी इसमें जो होगा इनके बीच में 17 अक्षर होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके पहले में पूछे जाते हैं, पहले टाइप में कितने अक्षर होंगे। तो चलिए हम इस पर आधारित 2-3 और न्यूमेरिकल देख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि अगला टाइप कौन सा अक्षर में कैसा आपका पूछा जाता है। तो चलिए यहाँ पर हम कुछ सवाल और देख लेते हैं कि कैसे वो सवाल आसानी से आप चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए पहला सवाल क्या कह रहा है हमसे। पहला सवाल हमसे कह रहा है बाएं से चौथे अक्षर और दाहिने से तीसरे अक्षर के बीच में कुल कितने अक्षर होंगे। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए बाएं का पोजीशन दिया है लेफ्ट 4, फिर यहाँ दाएं का पोजीशन R3, लेफ्ट 4 और R3 यहाँ पर पोजीशन दिया हुआ है। अब हमसे पूछा है कि बीच में कुल कितने अक्षर होंगे। हमने आपको बताया इनके पोजीशन को ऐड कर दो, यानी 4 + 3 कर देंगे, कितना हो जाएगा 7। अब यहाँ पर जो 7 आया है ये बताओ ये वैल्यू 26 से कम है कि ज्यादा है। ये वैल्यू 7 तो 26 से कम ही होगा ना। जब 7 26 से कम होगा तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको 26 में से घटा देंगे, जो आएगा हमारा क्या आ रहा है 19 आ रहा है। तो इनके बीच में 19 अक्षर होंगे आपके, यही हमारा क्या है फाइनल आंसर है 19। तो ये हो गया पहला सवाल। सेम इसी टाइप का दूसरा सवाल हमसे पूछ रहा है। दूसरे में हमसे कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वें और दाहिने से 22वें अक्षर के बीच में कुल कितने अक्षर होंगे। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर बाएं का पोजीशन दिया है लेफ्ट 12, फिर यहाँ पर दिया है राइट 22। अब देखिए यहाँ पर दोनों का पोजीशन हमने आपको बताया है, आपको कर देना है ऐड, और जैसे ही आप ऐड करेंगे पता लगा इसकी वैल्यू कितना आ गई 34 आ गई। और जब वैल्यू 34 आ गई तो अब बताओ वैल्यू 26 से कम है कि ज्यादा है। ये वैल्यू 26 से ज्यादा है, कम नहीं होगी, क्योंकि 34 ज्यादा है 26 से। और जब वैल्यू आपका 26 से ज्यादा होगा तो हमने आपको बताया है कि इसमें से आपको 28 घटा देना है, और जैसे ही आप 34 में से 28 घटाते हैं तो आपको आंसर मिलता है 6। यानी इनके बीच में आपका कितने अक्षर होंगे 6। इसमें आया 19, इसमें कितना अक्षर आया 6 अक्षर। अच्छा अब यहाँ पर एक चीज और बता देते हैं, अगर लेफ्ट प्लस राइट का योग जो है 26, लेफ्ट प्लस राइट का योग 27, लेफ्ट प्लस राइट का योग अगर 28 आ रहा है तो इनके बीच में कोई भी अक्षर नहीं होगा। आप लोग जान लिया, अगर योग 26 27 28 आ रहा है तो कोई अक्षर इनके बीच में होने वाला नहीं है। यहाँ पर अब मान लो यहाँ पर क्या था, देखिए यहाँ पर बाया दिया था, यहाँ पर दाहिना, डायरेक्शन चेंज दिया था। अगर हमें मान लो दोनों अगर बाएं देते, डायरेक्शन अगर चेंज कर दे, यानी जब हमारा दिशा चेंज हो, जब दिशा चेंज हो तब क्या करते हैं, जैसे ये सवाल देखो आप तीसरा दिया है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें तथा बाएं से 25वें अक्षर के बीच में कुल कितने अक्षर होंगे। अब इस टाइप के क्वेश्चन को जब दिशा जो है हमारा सेम दिया रहे तो उस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, देखिए पहले इसका पोजीशन लिख लेंगे, बाएं से बाएं मतलब यहां से बाएं का मतलब L8 हो गया, फिर यहाँ बाएं का मतलब L25 हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो जब हमारा दोनों का डायरेक्शन सेम होता है तो आप देखो बड़ा नंबर कौन है, 25 है कि 8 है, बड़ा नंबर 25 है। तो आपको कुछ नहीं करना है, बड़े में से बिगर माइनस स्मॉलर -1 कर देना है। यानी आपको 25 - 8 -1 कर देना है, वही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ 25 हो गया और 8 और 1 9 जुड़ जाएगा 9, तो 25 में से 9 का कितना हो जाएगा, तो हमारा आंसर कितना आया 16 आ गया। यानी आपको बड़े वाले में से छोटा वाला घटा के एक और घटा देना है। ये हो गया कब, जब हमारा डायरेक्शन सेम हो, यानी बिगर माइनस स्मॉलर -1 करके आपको आंसर निकाल लेना है। अब यहाँ पर जैसे हमारा 25 बड़ा था 8 छोटा था, तो हमने क्या किया 25 में से 8 को घटा दिया और फार्मूला यही लगा दिया, -1 लास्ट में था तो -1 कर दिया, तो हमारा कितना आंसर आ गया 16 आंसर आ गया। इसके बाद हम अगला कौन सा आंसर लगाएंगे यहाँ पर,
तो चलिए यहाँ पर अब देख लेते हैं। अगला हमें कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में दाहिने से 10वें अक्षर तथा दाहिने से 18वें। अब देखिए यहाँ पर दोनों पोजीशन दिया है दाहिने से, तो दाहिने का पोजीशन मैंने आपको बताया है कि बिगर माइनस स्मॉलर, बिगर माइनस स्मॉलर -1 कर देना है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो बिगर पहले लिखेंगे R10, फिर यहां लिखेंगे R8। अब बताओ R10 बड़ा है का R8 बड़ा है, तो यहां पर आप कहोगे R18 बड़ा है। जब R18 बड़ा है तो 18 माइनस स्मॉलर क्या हो जाएगा 10 -1। अब 18 -10 -11 तो कितना हो जाएगा 7, यानी इसका आंसर हमें कितना मिला 7। इसमें कितना मिला 7 मिला, यहां पर हमको मिला 16। तो इस प्रकार के जो है आपसे कितने अक्षर होंगे में जो सवाल बनता है, बस इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हम दूसरा टाइप देखेंगे कि कौन सा अक्षर होगा, इस पे आपके किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। सवाल आपका यही रहने वाला है, बस पूछेगा इनके बीचों बीच में कौन सा अक्षर होंगे, तो आपको सॉल्व करना होगा, सॉल्व करके आपको बताना होगा कि आप किस प्रकार कौन सा अक्षर होगा। तो चलिए हम इसको भी बताते हैं, आप इसको भी आसानी से चुटकियों में सॉल्व कर ले। चलिए अब हम देखते हैं कि कौन सा अक्षर पे आपके किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे आसानी से। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 23वें अक्षर और दाहिने से 8वें अक्षर के ठीक बीचों बीच आपका, इसमें क्या कर रहा है ठीक बीचों बीच, यानी दो का पोजीशन देख के, जैसे मान लो इनके बीच में हमारा 5 है, जैसे मान लो ये है 1 2 3 4 5। अब हम कहेंगे इन पांचों के ठीक बीचों बीच कौन बैठा है, तो आप कहोगे दो इधर से हैं और दो इधर से, तो ठीक बीचों बीच कौन आया पांचवा, तो यही पांचवा मान लो इसका नाम यश है, तो बीचों बीच कौन बैठा है यश। वैसे इसमें हमको निकालना है कि पूछ रहा है ठीक बीचों बीच कौन सा अक्षर होगा। तो चलिए पहले हमें दिया है, और एक चीज जान लो, अगर इसमें पूछे कौन सा अक्षर होगा, तो अगर आपको राइट दिया है तो आपको इसको तुरंत लेफ्ट में चेंज कर लेना है, क्योंकि जो आप वैल्यू याद किए हो A से 1 B2 C3, ये वैल्यू आपको लेफ्ट से याद है ना कि राइट से, इसीलिए हम इसका जो वैल्यू करेंगे वो चेंज कर लेंगे, तुरंत राइट टू लेफ्ट करके चेंज कर लेंगे। तो पहला लिखा है बाएं से 23वें, तो बाएं से 23वें की लिखेंगे L23। फिर दाहिने से 8वें, अब दाहिने से 8वां दिया है, तो दाहिने से 8वें का हम क्या लिखेंगे, इसको हम चेंज कर लेंगे। अब चेंज करना भी आपको हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं, वहां पे हमने क्या बताया कि अगर लेफ्ट का पोजीशन दिया है आपको राइट बनाना है, या राइट का दिया है तो आपको लेफ्ट बनाना है। तो अल्फाबेट में टोटल 26 अक्षर होते हैं, इसको एक बढ़ा के बाकी घटा देना, पोजिशन आपका आ जाएगा। तो हम 27 में से 8 घटाएंगे तो हमारा पोजिशन 19 आ जाएगा। क्या आ गया 19 आ गया। तो बस अब हम इसको लिख देंगे L19। अब यहाँ पर L23 L19 हम इसको कर देंगे ऐड, 19 प्लस 23 ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, बस यही हो गया हमारा। अब 9 3 12 हो जाएगा, 2 1 3 1 4, 42/2, 42/2 यहां से हमारा आ जाएगा 21। अब बताओ 21वां अक्षर आपका कौन सा है अल्फाबेट का, तो 21वां अक्षर आपका U है, तो हमारा आंसर क्या हो गया U हो गया। तो इस टाइप जो है, मतलब आपको क्या करना है, राइट अगर पोजीशन है क्वेश्चन में तो राइट को तुरंत लेफ्ट चेंज कर देना है, फिर लेफ्ट और राइट का पोजीशन ऐड करके उसको 2 से डिवाइड कर देना है, जो भी यहाँ पर आए नंबर वो किस अल्फाबेट का नंबर है वही आपको लिख देना है। तो चलिए यहाँ पे दूसरा हमसे क्वेश्चन कर रहा है बाएं से 9वें और दाहिने से 18वें कि अक्षर के ठीक बीचों बीच कौन सा अक्षर होगा। अब आप तुरंत कहेंगे कि चलिए हम L9 का पोजीशन लिख दे रहे हैं, और हम क्या करेंगे R18 का पोजीशन लिख देंगे, फिर हम क्या करेंगे इसको लेफ्ट में चेंज कर लेंगे, फिर दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करके फिर पोजीशन लिख देंगे। ऐसा बिल्कुल मत करना, हमने अभी आपको बताया क्या, अगर L प्लस R की वैल्यू जो है 26, L प्लस R की वैल्यू 27, L प्लस R की वैल्यू 28, इनमें से आएगा अगर कोई, तो इनके बीचों बीच आपका कोई अक्षर नहीं होगा, इनके बीच में कितने अक्षर, कुछ नहीं, कोई अक्षर नहीं। तो आप तुरंत देखिए इनका पोजीशन क्या कर रहा है, राइट टू लेफ्ट। 18 प्लस 9 कितना होगा 27। तो जब इनका बीच हम बताए 26 27 28 आ जाए तो इनमें कोई भी क्वेश्चन अप्लाई नहीं होगा मिडिल टर्म का।
तो हम यहां से कह सकते हैं इस क्वेश्चन में कोई भी अप्लाई नहीं होगा, यानी इनके बीच में कोई अक्षर नहीं होगा। अब तीसरा क्वेश्चन हमसे कह रहा है बाएं से छठवें और दाहिने से आठवें अक्षर के ठीक बीचों बीच। तो हम क्या करेंगे, बाएं से छठवें फिर दाहिने दाहिने से आठवें। अब हमने बताया आपको राइट को लेफ्ट में चेंज कर लेना है, तो आप 27 में से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 19। अब आपको दोनों को ऐड कर देना है, 19 प्लस 6/2, और जैसे ही आप करेंगे आपको मिलता है 25/2, तो आप कहेंगे 12.5। अब यहाँ पर आपको आ गई एक बहुत बड़ी समस्या। समस्या क्या है कि ये जो इसका नंबर आया है ये आपका डेसिमल में आ गया है। तो अब आपको घबराने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। और क्यों नहीं है, क्योंकि हम आपको बता देंगे जब आपका पॉइंट में आ जाए तो इनके और इनके बीच में जो भी अक्षर होते हैं दोनों को लिखना है। जैसे 12वां अक्षर कौन सा है आपका, यल है। फिर उसके बीच में 13वां कौन सा है, यम। तो यल और यम इनके बीचों बीच अक्षर होंगे। जैसे 6 लोग हैं तो 6 लोग बताओ बीचों बीच, तो ये दोनों लोग होंगे ना। 25 लोग हैं बीचों बीच, तो ये दोनों लोग होंगे। तो यही दोनों यहाँ पर लिखा गया यल और यम, यानी इसमें हमारा आंसर का कौन होगा, यल यम यम, यल और यम। तीसरा चौथा सवाल कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 21वें अक्षर और दाहिने से 18वें अक्षर के ठीक बीचों बीच कौन सा अक्षर होगा। आपको लिख लेना है लेफ्ट 21, फिर यहां से लिख देना राइट 18। अब इनका योग तो 26, 27, 28 हो नहीं रहा है, तो इनके बीच में कुछ ना कुछ अक्षर होगा जरूर। तो हम क्या करेंगे, हम इसको तुरंत चेंज कर लेंगे लेफ्ट में। अब जान रहे हैं क्योंकि 27 में से 18 घटाओगे तो L9 आएगा। अब L9 और ये 21 जोड़ देना है, 21 प्लस 9/2 आपको कर देना है, यही आंसर। 21 और 9 30, 30/2 यानी 15। अब 15वां अक्षर क्या होता है, ओ होता है। तो आपका आंसर क्या हो गया, ओ हो गया। तो ये हो गया जब आपका डायरेक्शन भिन्न भिन्न होगा। अगर आपका डायरेक्शन सेम होगा, अगर आपका डायरेक्शन सेम होगा, यही हमें मान लो यहाँ पर हमें बाएं से क्या दे दे, मान लो ये बाएं दिया है तो ये भी बाएं दे दे, ये भी क्या दे दे, बाएं दे दे। अब बाएं बस जब आपको दिशा सेम दिया है, यल 23 फिर यल 8, कुछ नहीं करना है, आपको दोनों को ऐड कर देना है। 23 प्लस 8/2, तो यहाँ पर आप क्या कर देंगे 31/2। तो 31/2 आपको पता है 15.5। अब 15वां और 16वां जो अक्षर होगा, 15वां और 16वां ओ और पी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओ और पी। ठीक इसी प्रकार अगर आपको यहाँ पर दाहिना दे दे, यहाँ पर आपको दाहिना दे दे, दाहिने से 9वें अक्षर और दाहिने से 18वें अक्षर, तो आप करेंगे L9 फिर यहाँ करेंगे R18। तो यहाँ पर देखो दोनों का योग कितना आ रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। तीसरे में हम आएंगे बाएं से छठवें और दाहिने से, तो इसको हम दाहिना बना ले रहे हैं। अब कह रहा है दाहिने से छठवें और दाहिने से आठवें, तो दाहिना R6 और यहाँ क्या करेंगे R8। हमने आपको बताया है आपको राइट को लेफ्ट में चेंज करना है, तो पहले हम इसको ऐड कर लेंगे, तो कितना होगा L14। अब यह R14 हो रहा है। अब R14 को पहले आपको 70 में से घटा देना है, क्योंकि राइट में आएगा लेफ्ट में आएगा तभी आप इसको निकाल पाओगे, क्योंकि आप जो पोजीशन याद किए हो वो लेफ्ट से याद किए हो। तो यहाँ पर हो जाएगा वैल्यू कितना आया 13, ये वैल्यू कितना आया 13। अब ये आ गया L13, कितना आया L13। या आप यहीं से इसको अगर रिप्लेस करना चाहो तो आप यहीं से रिप्लेस कर दो। R6 को आप बनाओगे लेफ्ट में तो लेफ्ट 21, फिर इसको बनाओगे तो ये हो जाएगा लेफ्ट 19। अब आप दोनों को सम करोगे तो 21 प्लस 19/2, जो आपका होगा वही आंसर हो जाएगा। अब आप ऐड करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 40/2 बराबर 20, तो 20 आपका टी होता है, ये हो गया। या आप एक और फार्मूला इसमें अप्लाई कर सकते हो, 27 माइनस R प्लस R/2, ये भी हो जाएगा R प्लस R/2। तो आप यहाँ पर जोड़ देंगे 21 8 29/2 कर देंगे, 27 में से रिप्लेस कर देंगे, जो आएगा आपका वही क्या हो जाएगा आंसर।
तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो मेरी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो मेरी पसंद आई है तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और हाँ, अगर मेरे चैनल पे अगर आप नए आए हैं तो प्लीज आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको इससे रिलेटेड जो भी वीडियो मिलता रहे आपको नोटिफिकेशन उस वीडियो का मिलता रहे। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट रह गया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके वहां से कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आपको जरूर दूंगा। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर टेक केयर।